हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की दुनिया बहुत बड़ी है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक तरीके से नहीं, आप बहुत तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में पैर रखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से स्टार्ट किया जाए, और इन सब के बीच में ना तो एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं, ना ही अच्छे इन्वेस्टर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे ऑप्शंस जिससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और ट्रेड भी किया जाता है। अब आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज इस वीडियो में ना जो 4 ऑप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, और साथ में उसके बाद हम इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लोग सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं, जिससे कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में ही अवेयर हो जाओ और आपको पता चल जाए कि अभी बिगिनिंग लेवल पर हमें इस ऑप्शन से तो दूर रहना ही है। अब अगर मैं इतना ज्यादा ऑप्शन कर रही हूँ तो आप समझ ही गए होंगे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आप स्टॉक्स नहीं खरीदते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो बायर को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, अगर नीचे जाती है तो सेलर को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। एक साथ आपकी कैपिटल रिस्क पर लग सकती है और एक साथ आपका कैपिटल बर्बाद भी हो सकता है। अब हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 कंपनीज हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं जो कि लगभग 182 स्टॉक्स के हैं, और ज्यादातर लोग इंडेक्स फंड में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी है, कि वहां पर सबसे ज्यादा लोग पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पर भी ना एक टारगेट प्राइस होता है और टारगेट प्राइस के अकॉर्डिंग ही बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट देख रहे हो। अब क्रिकेट में आपका जो फेवरेट प्लेयर है, आपने और आपके फ्रेंड ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये जो प्लेयर है ये 500 से ज्यादा या फिर 500 से कम रन मारेगा। अगर 500 से ज्यादा रन मारता है तो आपको बेनिफिट होगा, कम रन मारता है तो आपके फ्रेंड को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर एक टारगेट स्कोर हो गया जो कि 500 है। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक टारगेट प्राइस होता है। अगर उस टारगेट प्राइस से प्राइस ऊपर या फिर नीचे चला जाता है तो बायर और सेलर को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। अब इसी से ही ना लोग लाखों और करोड़ों कमा लेते हैं सिर्फ एक दिन में। अब अगर आते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर आपका जो गोल होता है वो गोल ये होता है कि आप सिर्फ एक ही दिन में ट्रेडिंग करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो अमाउंट होता है वो होता तो कम है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 के अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आपको 40,000 की लिमिट मिल जाती है तो आप 40,000 से ट्रेड कर सकते हो, तो आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो 40,000 पर आएगा। अब यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते हैं वो इसमें लिमिटेड फीस लेते हैं और इससे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकते हो। बट अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो यहाँ पर एक लॉस ये भी होता है कि अगर आपका अमाउंट नीचे चला जाता है या फिर आप लॉस कर देते हो तो वो आपको अमाउंट पूरा भरना पड़ता है, जिससे आपको काफी भारी लॉस होता है। अब इसमें जो बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जो कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट में जिनका नाम काफी ज्यादा चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स को ही ये लोग चूज करते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि उनको ज्यादा मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं रखना होता, उनको सिर्फ चार्ट से मतलब होता है और ये पता होता है कि कौन से का प्राइस ज्यादा ऊंचा जा रहा है, तो उसी स्टॉक को वो चूज करेंगे और उसी में ही पर डे में वो अपना पैसा लगा के एग्जिट कर लेंगे ताकि उनका प्रॉफिट बुक हो जाए। तो वो कंपनीज को कभी भी नहीं देखते, वो चाहे पेनी स्टॉक हो, लार्ज कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, जो कंपनी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है, जिसका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, वो उसी स्टॉक को उठाएंगे और उसी में ही इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। हालांकि इसमें मार्जिन मिल जाता है, लेकिन अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। लोग ये बोलते हैं कि इंट्राडे आप स्मॉलर अमाउंट के साथ या फिर आप स्मॉलर कैपिटल के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कैपिटल अच्छा ही लगाना पड़ता है ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। अब अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो हल्का कम होता है, और साथ में अगर मैं बात करूं कैपिटल मैनेजमेंट की तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे ऑप्शन करो, चाहे आप इंट्राडे करो, और आगे जो मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगी चाहे आप वो करो, तो कैपिटल मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपना कैपिटल कैसे बचा सकते हो मैं आपको उसके कुछ हैक्स बता देती हूँ। अब जब अगर आप नए नए लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल के 10% से ज्यादा ट्रेड मत करो, कैपिटल का यूज सिर्फ 10% ही रखो फॉर ट्रेडिंग। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो। अब बेसिकली इसमें लोग क्या करते हैं कि जब लॉस हो रहा होता है तो वो स्टॉक के बढ़ने का वेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा लॉस हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप
बिल्कुल वेट कर सकते हो, क्योंकि जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं और उस पॉइंट पर वो इसे खरीद लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, तो ये वाला जो टूल होता है ना, ये आपको बचा लेता है ज्यादा लॉस होने से, और आपकी जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा सेफ हो जाती है। तो आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि इससे ज्यादा आपका जो अमाउंट है वो क्रॉस नहीं करेगा, वो अपने आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेगा। साथ में आपको रिस्क पर ट्रेड भी मैनेज करना होगा। आपको ये सेट करना होगा कि आप पर ट्रेड पर कितना रिस्क उठा सकते हो। मैक्सिमम 2% होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लगाना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स क्या समझते हैं कि स्टॉक ऊपर ज्यादा जा रहा है, हम उसमें कितना भी रिस्क बियर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्री डिसाइडेड अमाउंट रहेगा, प्री डिसाइडेड परसेंटेज रहेगा, तो आप टाइम पर एग्जिट ले सकोगे और आपको लॉस भी नहीं होगा। अब अगर बात की जाए अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह ही होता है। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, आप एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, जब तक चाहो वो उसमें अपना पैसा लगाकर रख सकते हो। अब यहाँ पर ना सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में फिर से मैनेजमेंट नहीं देखते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, उनको सिर्फ चार्ट से मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक कितना आगे बढ़ रहा है। अब कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स को भी चूज करते हैं जो कि अभी के टाइम पर तो नीचे जा रहे थे, लेकिन अब उनका जो प्राइस है वो ऊपर जाने का टाइम है, तो ऐसे स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका होता है जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो। बस आपको एक अच्छा स्टॉक चूज करना होता है जिसका प्राइस भी अच्छा चल रहा है। मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि अगर आप कोई भी स्टॉक चूज कर रहे हो तो आप उसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या पता अभी आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप अभी उसमें अपना इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो लॉन्गर टर्म में कन्वर्ट हो जाए, आप उसे लॉन्गर टर्म के लिए रखना चाहो, तो जब तक आपको कंपनी पता नहीं होगी आप उसमें बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये तो थे कुछ ऐसे ऑप्शंस जिसमें ज्यादा रिस्क होता है। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो ये कैसी इन्वेस्टिंग है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, हर कोई यही करना चाहता है। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि वॉरेन बफे की भी जितनी भी वेल्थ क्रिएटेड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात बोली है और वो हमेशा ये बोलते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को करने का बेस्ट टाइम होता है फॉरएवर, यानी कि इन्वेस्ट कर कर भूल जाओ। बट यस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक जरूर करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है ना एवरेज होता रहता है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, आपका जो टाइम है वो भी कम लगता है और एफर्ट्स भी कम लगते हैं। आपको सिर्फ वन टाइम स्टॉक को ढूंढना होता है, बेस्ट स्टॉक चूज करना होता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और उसमें इन्वेस्ट कर कर अपना अमाउंट प्रोसेस करना होता है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये तो हमने 4 ऑप्शंस के बारे में बात कर ली, चारों ऑप्शंस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात की जाए तो वहां पर आप 2000 से लेकर 5000 से स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो ज्यादा लगता है, तो कैपिटल आप जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा ही रिटर्न आता है। बट ऐसे ही बोला जाता है कि आप 2000 से लेकर 5000 तक स्टार्टिंग कर सकते हो। अब अगर इंट्राडे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आप मिनिमम अमाउंट 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, अगर देखा जाए तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको 1 लाख से ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, तो स्विंग ट्रेड में भी अगर आप अपना जो कैपिटल है वो 1 लाख से लगा रहे हो तो वो आपको बेटर रिटर्न्स लाके दे सकता है। अब मैं अगर बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। आप 500 से लेकर 1000, 2000 जितना भी चाहें आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चाहे तो आप SIP भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और जो स्टॉक या फिर जो फंड आपने चूज किया है उसमें जाकर इन्वेस्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एट बिगिनिंग लेवल आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है। बट यस, अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेड करना चाहते हो तो बिना नॉलेज के, बिना सीखे ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। और जो मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट की 3 चीजें बताई, हमेशा ध्यान रखना ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। इवन वॉरेन बफे भी यही मानते हैं कि कैपिटल कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ही है जो आपको आगे और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि यही आपके गोल्स को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।